अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का यहाँ पे चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन कैंडिडेट्स के 20 के बिलो पॉइंट्स हैं, यानी कि जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राउंड 2 में जो हमारा कट ऑफ गया वो 20 या 20 के अबव वाले जो थे वही एलिजिबल थे। तो 20 के बिलो जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या काम करेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या राउंड 3 आपका होगा या नहीं होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे राउंड 3 काउंसलिंग के बारे में, यानी कि जिन कैंडिडेट के 30 के बिलो पॉइंट्स हैं। तो देखिए राउंड 2 की हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है, काउंसलिंग हमारी चल रही है। डे 4 था आज हमारा काउंसलिंग का। तो राउंड 2 में हमारा आपको पता ही है कि जिन कैंडिडेट्स के 20 या 20 के अबव पॉइंट्स हैं वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पहले 30 वाले थे राउंड 1 में, देन 20 वाले जो है वो फिर राउंड 2 में हो गए। तो 20 के बिलो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, 20 के बिलो जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। अब वो स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं कि राउंड 3 हमारा काउंसलिंग का होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है वो यहाँ पे 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 30 नवंबर तक हमें एक्सटेंशन मिला है एडमिशन्स का। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि तीसरा राउंड बीएससी नर्सिंग का होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा राउंड 2 काउंसलिंग का है ये सेकंड राउंड भी है और यही हमारा मॉप अप राउंड भी है। मॉप अप राउंड हमारा फाइनल राउंड काउंसलिंग का होता है, उसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होता, यानी कि तीसरा राउंड आप लोगों का होने वाला नहीं है। अब तीसरा राउंड अगर होने वाला नहीं है तो क्या आप डायरेक्ट किसी कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए जम्मू कश्मीर में आप जो है वो डायरेक्ट किसी कॉलेज में खुद से जाके एडमिशन नहीं कर सकते हैं। सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होते हैं वो बोपी के थ्रू होते हैं। हाँ, एक दो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं, जैसे एसकॉम्स में 8-10 सीट्स होती हैं मैनेजमेंट कोटा की, प्राइवेट है लेकिन उसमें 1,15,000 आपको फ़ी होती है, और बाकी किसी जगह पर आपको जो है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आपको हर जगह बोपी के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। इसलिए अगर आपके 20 के बिलो पॉइंट्स हैं तो काउंसलिंग की उम्मीद आप जो है वो इस साल छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर एडमिशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि आप जो है वो 2024 वाला जो हमारा सेशन है उसके लिए तैयारी अपनी आज से ही स्टार्ट कर लो। टाइम वेस्ट मत कर लो, तीसरा राउंड आप लोगों का होगा नहीं। कॉलेजेस आपको डायरेक्ट खुद से एडमिशन देंगे नहीं। एक एक सेकंड आपका जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो, आज से अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर लो। सिलेबस पे मैं डिटेल वीडियो आने वाले दिनों में डाल दूंगा, समझा दूंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आज से अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे, अगर हमारा मई जून तक एग्जाम हो जाता तो आपका आसानी से पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा और आसानी से आपको जो है वो किसी अच्छे टॉप कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप आज से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लोगे, हाँ अगर आप सोच रहे हो कि हाँ प्राइवेट जाएंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप जा सकते हो, कर सकते हो एडमिशन। लेकिन अगर आप जो है वो प्राइवेट फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट की फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 70-80,000 1 लाख फ़ी होती है, तो सारे कैंडिडेट उतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ सभी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप जो है वो टाइम वेस्ट मत करो। देखिए तीसरा राउंड होगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो, तीसरा राउंड होगा नहीं। कॉलेजेस आपको खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं। आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि आप 2024 के लिए तैयारी आज से ही कर लो। कोई बात नहीं हो, आपका एक ईयर अगर वेस्ट हो गया तो 1 साल से कोई मरता नहीं है। आपकी कौन सी अभी उतनी 40-50 साल आपकी एज है, तो आप टेंशन ले रहे हो कि 1 साल हो गया, आधा साल 2 साल हमारे वेस्ट हो गए। एक आधे साल से कुछ भी नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। ये कैरियर का मसला होता है आप लोगों का। अब अभी छोटे आप लोगों की 17-18 होगी एज, तो आप आज से प्रिपरेशन कर लो। एक एक सेकेंड आपका काफ़ी क्रूशल है। ये इस टाइम की आपको तब कदर आ जाएगी जब आप जो है एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम देने जाओगे। आप लोगों ने दिया भी है एग्ज़ाम, आपको पता ही भी होगा उस टाइम फिर कितना इंसान को हो जाता है कि काश अगर मैंने पढ़ा होता है तो आज भी मेरे 70-80 पॉइंट्स होते, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। बहरहाल ये होता रहता है, इसमें आप टेंशन मतलब डिप्रेशन में मत चले जाओ, क्योंकि कब जब आप लोगों के दोस्त यारों का एडमिशन हो जाता है तो फिर स्टूडेंट खुद ही इंसान बेचारा फिर डिप्रेशन में चले जाता है। फिर घर वालों की बातें, हमसायों की, रिश्तेदारों की, देखो उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। हमसाए रिश्तेदार जो तो उनका काम होता है भोंकना, वो भोंकते रहेंगे। उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आ जाओ। कोई टेंशन मतलब बिल्कुल चिंता बिल्कुल नहीं लेनी होती है ऐसे मसलों में। आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लो बिंदास। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम, अगर आप आज से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर लोगे ना तो जून जुलाई तक आप लोगों का जो है वो एक आधा रिवीजन नहीं, आपने 40-50 रिवीजन किए होंगे, आपका आसानी से किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत कर लो, लोगों की बातों में मत आ जाओ। आपके दोस्त का एडमिशन हो गया तो होने दो, उसको जो करना है करने दो, कोई बात नहीं है। वो जो जा रहा है जहाँ जा रहा है जाने दो। आप लोग जो है वो अपना सोच लो, आज से जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। आज से प्रिपरेशन कर लो स्टार्ट, आपको जो है फिर लास्ट पे मेरी बातें याद आ जाएंगी। आप ये सोच रहे हो कि बर्फ़ पड़ेगी फिर बाहर नहीं निकल सकेंगे, फिर हम आराम से घर में बुखारी लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, फिर बैठ के पढ़ेंगे, तो वो बर्फ़ पड़ेगी ही नहीं कभी उतनी बर्फ़ जितना आप सोचोगे। या आप सोचोगे हाँ फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे,
करेंगे, फिर हमारा हो जाएगा ये वो शेख चिल्ली के सपने होते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अगर जो वाकई में यहाँ पे किसी पैरामेडिकल या नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो टाइम वेस्ट मत कर लो, आज से अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको स्टार्ट कर लो। 1 साल, आधा साल, 2 साल आपके वेस्ट हो गए, दफ़ा कर लो, छोड़ दो उसको, डस्टबिन में डाल दो, सिलेक्ट ऑल और डिलीट कर दो, अपने दिमाग से उस बात को बिल्कुल निकाल दो। उससे कुछ नहीं होता, 1 आधे साल से कुछ भी नहीं होता। अभी कौन से आपकी 30-40 एज हो गई है, कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ इसको। तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लो आज से ही। तो सिलेबस और बाकी सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, बुक्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको फ्री में बुक्स जो एनसीईआरटी की हैं या अदर जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जैसे हम हर साल प्रोवाइड करते हैं, वो इस बार भी मैं कोशिश करूँगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर लो। और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर लूँगा। आपके पास होंगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आप कौन से मुझे भी पैसे से मिलेंगे वहाँ से, मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सारा मटेरियल दे दूँगा, लेकिन पढ़ना आपको है, मुझे आप लोग के बदले पढ़ना नहीं है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने एक साथ डिस्कस की, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सिलेबस और अपकमिंग जो भी अपडेट होंगे मैं आपको आने वाली वीडियोस में सारा कुछ समझा दूंगा।